विशेष रूप से हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। डॉक्टर साहब फाउंडर ऑफ डीकेएस एकेडमी लाइव मुंबई के डायरेक्टर हैं और ये समाज हित में बहुत कुछ काम भी कर रहे हैं। तो अभी हम जुड़ते हैं डॉक्टर साहब से और बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप का वेलकम है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि पूर्व से समय निर्धारित था, मैंने आपको इनवाइट किया था कि आप आइए और आप अपनी एकेडमी के माध्यम से या कि विश्वकर्मा समुदाय के होने के नाते जो विशेष योगदान दे रहे हैं समाज में, या कि कैसा देना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, इसलिए कि शिक्षा जो होती है किसी भी समाज के विकास की जननी होती है। अगर शिक्षा सही तरीके से न मिले तो लोग विकास नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी बहुत कहा था कि आप कम खाओ, आधी रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। और आज भी हमारे एक बुजुर्ग थे, एक बार कानपुर की मीटिंग में मैं गया था पहली बार, तो उन्होंने कहा था, मीटिंग में सबके बीच में ही कहा था कि आप आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाएँगे तभी समाज का ग्रोथ होगा, आपके परिवार का ग्रोथ होगा। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से थोड़ा-सा समाज के संदर्भ में ये जानना चाहूँगा कि आप जो फाउंडर ऑफ डीकेएस एकेडमी लाइव मुंबई के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, तो आपके माध्यम से क्या विश्वकर्मा समुदाय को कुछ विशेष राहत मिल सकती है? आप क्या योगदान दे रहे हैं विश्वकर्मा समाज के लिए? डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो हमारा परिचय दिया, सूक्ष्म परिचय, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है कि मैं फाउंडर ऑफ डीकेएस एकेडमी लाइव और एजुकेशन के लिए हमारा जीवन समर्पित है। जी। आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर डॉक्टरेट हमने इस बात को रखा कि हमें जो है समाज में कुछ एक्टिविटी देनी चाहिए और उसके लिए शिक्षा जो है वो एक विशेष माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बात को कर पाते हैं। जी। विश्वकर्मा समुदाय की जहाँ तक बात है या किसी भी समुदाय की बात है, तो उसमें लोगों को कम्युनिकेट करने का एक रास्ता ही है कि आप उनसे शिक्षित तरीके से मिले, सदाचार के तरीके से मिले और आपके अंदर वो व्यवहार झलकता हो जिसके तहत लोग यह बात कह पाए कि नहीं, आप शिक्षित हो। आपका जो दूसरा वाला पॉइंट है कि आपकी एकेडमी के थ्रू क्या विश्वकर्मा समाज को कुछ विशेष फायदा हो रहा है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जितनी भी मीटिंग देखिए या फिर हमने भी आपके एक दो वीडियोज, एक दो चैनल पे हमने देखा, उसमें एक ही कुंठा विश्वकर्मा समाज के लोगों को जो है वो ज्यादा है जो देखने को मिलती है। वो कुंठा ये है कि लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो विकास है, आजादी के करीब 75-76 साल होने जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं। जी। ना तो कोई नाम लेता है, ना तो कोई हमारी बात करता है, ना तो हम राजनीतिक रूप से बहुत आगे हैं और ना तो हम आर्थिक रूप से बहुत आगे हैं। अगर हम राजनीतिक रूप की बात करें कि राजनीति में कोई है तो कोई नहीं है, जो है भी तो वो नाम मात्र के। आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक रूप से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को, जैसे मैंने देखा, मेरी भी अपना परिवार जो है पिछले कई सालों से हम कई भाई बहन जो है एक ही चीज में देखे कि एक हमारा जो मतलब बोलते हैं ना परिवार की जो स्थितियां हैं, जी। अगर जी। देखें तो करीब 90-95% लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ वाले, जी। यानी रोज सुबह काम करो, शाम को परिवार को ला करके भोजन की व्यवस्था करो, जैसे तैसे करके छोटा मोटा घर है, गांव के बीच में बसे हुए हैं, संख्या भी कम है। और जब भी कभी बात आती है लोगों में तो ये बात आती है कि भाई हम गरीब, हम बैकवर्ड, और ये लोगों की सोच जो है वो मुझे ज्यादा कुंठित करती है। बचपन से ही मैं बहुत ही एग्रेसिव था इस मामले में। और अरविंद सर, मेरा एक सोच थी जी सर। कि गरीबी को अगर हटाना है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना है और मिडिल फैमिली के हाथ में कुछ होता नहीं है, मध्यम परिवार वालों के हाथ में कुछ नहीं होता। एक ही चीज होता है, वो होती है इज्जत। जी। और उस इज्जत को बचाने के लिए
मध्यम परिवार के बच्चों को पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो पढ़ करके आगे जा सकते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने उसी को अपना हथियार बनाया। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। हमारे भाई साहब जो है वो फर्नीचर का काम करते थे और पिताजी जो है वो फर्नीचर और खेती, हमारे पास करीब 8-10 बीघे की खेती थी। अलग खेत से हम संपन्न थे और आज भी हमारे पास पे संपन्नता है खेती की, एग्रीकल्चर हमारा जो था स्ट्रॉन्ग था। पिताजी हमारे अकेले थे तो हम लोग 3 भाई-बहन जो है उसी में लगे रहते थे। लेकिन मेरी एक सोच हुआ करती थी कि नहीं, हमको अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए समाज के और बिरादरी के लोगों का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसको आगे ले जाने के लिए हमको पढ़ाई करना होगा। सर आपके यहाँ से नेटवर्किंग प्रॉब्लम है क्या? हाँ। जी। तो इस तरीके से लगातार हमने शिक्षा पे काम किया। पिछले 20 साल से करीब एजुकेशन में हूँ। एजुकेशन के द्वारा हम समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों को सिखाते रहे। लेकिन जो विश्वकर्मा समाज में बात आती है कि जब भी हम अपने जिस समाज के हैं, जिस घर से हैं, जिस परिवार से हैं, उसमें जाते हैं तो देखते हैं कि विश्वकर्मा समाज में शिक्षा कुछ विशेष परिवारों में और वही विशेष परिवार जो है वो शैक्षिक हैं, अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन और दूसरे लोगों के लिए उनकी जो एक्टिविटी है वो नाम मात्र की है। थोड़ी-सी जागरूकता आई है, थोड़ा-सा लोग जागरूक हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं भई हम आगे बढ़ें। लेकिन उनकी एक्टिविटी भी बहुत सारी एक्टिविटी मैंने देखा 90% 95% वो सिर्फ़ मैसेज इन्फॉर्मेशन और मैसेज को सेंडिंग को लेकर की है। बाकी एक्टिविटी नहीं होती। तो मैंने उसके लिए एक निर्णय लिया कि नहीं भई हमें विश्वकर्मा समाज में अगर एक्टिविटी देनी है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसके थ्रू लोग शिक्षित बने और रोजगार की तरफ बढ़े। और उसके लिए हमने जो है, जो डीकेएस एकेडमी लाइव है, उसका एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म ही हमने विश्वकर्मा वर्ल्ड के नाम से पूरी वेबसाइट क्रिएट किया, जिस पर हर तरीके की सुविधाएँ हमने वहाँ पे दिया। देखिए, आप डीकेएस एकेडमी लाइव मुंबई के माध्यम से समाज को सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब तक समाज के लोगों तक विस्तार से आपकी बातें नहीं पहुँचेंगी, इच्छुक लोग भी आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? तो कॉन्टैक्ट का माध्यम क्या है? किस लेवल की आपके यहाँ सुविधाएँ मिल रही हैं? कैसे लोग जुड़ सकते हैं? थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ। देखिए, मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने बोला कि हम समाज के लिए एक एक्टिविटी दे रहे हैं। हम समाज के उन बच्चों को एक्टिविटी, मेरा जो फ़ोकस है वो कमिंग जनरेशन के लिए है। जी। क्योंकि देखिए एक हद तक बात ये होती है सर कि जैसे एक एज के बाद, एक उम्र के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो बोलते हैं ना इच्छा होती है, जो सोच होती है, वो लिमिटेड होने लगती है। कि जी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमको क्या करने हैं, अभी हमको क्यों करना है, हमें तो अपना परिवार सँभालना है। ऐसे लोगों की एक सोच होती है। तो जो आने वाली कमिंग जनरेशन है उसके अंदर कुछ पाने की चाहत होती है। तो मेरा जो फ़ोकस है वो कमिंग जनरेशन को लेकर के है। कमिंग जनरेशन में जैसा आपने पूछा कि डीकेएस एकेडमी किस तरीके से उस पे बात रख रही है और किस तरीके से अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है। अब कैसे एक्टिविटी दे रही है, तो मैं आपको बताया कि हमारी एकेडमी ने एक विश्वकर्मा वर्ल्ड के नाम से वेबसाइट ही पूरा जनरेट किया। जी। और उस वेबसाइट को मैं चर्चा करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये लोगों तक पहुँचे। दूसरा सवाल यह है कि आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, तो हमसे संपर्क करने के लिए हमारे पास नीचे फ्लो यहाँ पर मैं नंबर शेयर कर देता हूँ।
राइट जी, है। जी, बिल्कुल शेयर जहाँ कर हाँ, जहाँ से जाकर के लोग जो है हमसे बात कर सकते हैं। ओके, हालाँकि हमारा यहाँ पर ये हमारा नंबर है, जिस पर लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, राइट है। 7045377303 इस पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं, और या तो हमें जो है यहाँ से इसी नाम से संपर्क कर सकते हैं, राइट है, प्रोफेसर दिलीप कुमार, फाउंडर ऑफ डीकेएस एकेडमी लाइव मुंबई। जो लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हैं वो हमसे यहाँ से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे जो विश्वकर्मा वर्ल्ड की बात है कि विश्वकर्मा वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, तो विश्वकर्मा वर्ल्ड पे आने के लिए उनको क्या करना है, सिर्फ एक हम क्यूआर कोड देंगे, वो क्यूआर कोड को सिर्फ स्कैन करना है, और जी। स्कैन करने के बाद वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहां पर विश्वकर्मा वर्ल्ड में जाकर के जुड़ जाएंगे, राइट है। मैं शेयर करता हूँ विश्वकर्मा वर्ल्ड की वेबसाइट किस तरीके से दिखती है और जी, किस तरीके से वो शो होती है, ताकि लोग उस पर समझ पाएं और उस पर जान पाएं। तो ये साइट है, जहां पर विश्वकर्मा वर्ल्ड की साइट पहले ही खुलती है, तो उस पर एक सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर का एक वहां पर जो होता है लाइट बॉक्स आता है, जी, जिसको देख करके यहाँ पे नाम डालना है, ईमेल डालना है, फोन नंबर डालना है, और ये यहाँ पे यस करना है, सब्सक्राइब टू माई लेटर। सिंपल सी बात है। अगर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी अपना नाम डाल सकते हैं, मेल आईडी डाल सकते हैं, आप फोन नंबर डाल सकते हैं, राइट, और वो कर सकते हैं। विश्वकर्मा वर्ल्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वेबसाइट जो है विश्वकर्मा वर्ल्ड, ये हमारी एकेडमी ने क्रिएट की है। इस पर इसकी जो सबसे खास बात है कि होम पेज पर भगवान विश्वकर्मा की फोटो, भगवान विश्वकर्मा की आरती और भगवान विश्वकर्मा का पूरा परिचय दिया गया है। यहाँ से रीड मोर का ऑप्शन है, शो मोर का, यानी आरती को पूरा देखा जा सकता है। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा का परिचय यहाँ पे पूर्ण रूपेण दिया गया है। अगर हम यहाँ पे हिट करें, यहाँ पे क्लिक करें, इस तरीके से भगवान विश्वकर्मा का परिचय यहाँ पे पूर्ण रूपेण, जो भी हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, जो भी चीजें हैं, वो करीब करीब यहाँ पर जो है पूर्ण रूपेण उनके सारे अवतार, सारी चीजें, राइट है, और उनकी जो भी कहानियां हैं, जो भी नाम है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है लिखा गया है। इवन बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने लायक हैं। ये विश्वकर्मा लोगों के लिए भी जरूरत है और उन लोगों के लिए भी जरूरत है जो लोग कैसा है कि विश्वकर्मा परिवार से। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा के परिचय में दिया गया है। भगवान विश्वकर्मा के परिचय के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा के परिचय के साथ साथ अगर हमें बात करें कि हमारी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से जारी है और किस तरीके से हम उस एक्टिविटी को ले रहे हैं, और आपका जो सवाल है कि एकेडमी किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, तो इस वेबसाइट की सबसे खास बात है इसकी सर्विसेज। इसकी सर्विसेज की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे सर्विसेज पे जाना है, और सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सर्विसेज, हेल्थ एंड हॉस्पिटल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, लीगल, बैंकिंग, उसके बाद मैट्रिमोनियल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब्स या नौकरी, मेंबरशिप की बात करते हैं, अवार्ड और प्रमोशन की बात करते हैं। यानी ये जो सर्विसेज आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो हमारी कम्युनिटी के लिए है, विश्वकर्मा कम्युनिटी के लिए। जी, ये सर्विसेज में अगर हम देखें, यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल करें, तो सर्विसेज पे यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, मैट्रिमोनी हो, बैंकिंग हो, लीगल हो, जॉब्स हो, न्यूज, ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं ये समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है। अब इसमें खास बात ये होती है कि एक एक सर्विसेज की अगर हम बात करें कि क्या इसमें दिया गया है, तो जब तक कोई बंदा इससे जुड़ेगा नहीं, जब तक कोई बंदा इससे जुड़ेगा नहीं, तब तक उसको क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। अब ये बात और है कि समाज का कोई भी समाज हो, कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग, जितने समाज के लोग हैं सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हों, या सभी लोग कंप्यूटर से भी हैं। मैंने ये भी देखा कि आज 75 साल हो जाने के बाद भी बहुत सारे परिवार में या तो कंप्यूटर नहीं है, या तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, या तो उतने हैंडी और सेवी नहीं है को सारी चीजों को
वो सीख पाए, समझ पाए। इसलिए शुरुआत में ही मैं बोलता हूँ कि भाई मिडिल फैमिली के पास में एक ही व्यवस्था है कि आप पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद फिर समझो। पढ़ाई करने का तारतम्य यह है कि 11वीं 12वीं तक बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऊपर की शिक्षा को नहीं लेके जाते। तो मेरा यहाँ पे जो सोच है वो अलग है। आपको जरूरी नहीं है कि आप बड़ी ऊंची शिक्षा लो। जरूरी ये है कि आप आपकी परिवार की स्थितियों को देखते हुए कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी रोटी कैसे चलेगी, हमारा परिवार कैसे चलेगा, उसे 10वीं के 9वीं 10वीं में आते ही वो निश्चित करो और उसी के हिसाब से शिक्षा का प्लान करो। उसी के हिसाब से शिक्षा का प्लान करो। बहुत सारे मध्यम परिवार में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको वो रास्ता नहीं मिल पाता है जिस रास्ते से पैसा आना चाहिए, क्योंकि भी उनका पढ़ाई का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमें बड़े लेवल पे काम करना चाहिए, तो ये फेलियर के चांसेस होते हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए हमने विश्वकर्मा वर्ल्ड में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी है कि जिसके थ्रू वो 9वीं 10वीं में ही अपने टारगेट को जो है वो तय कर सके। जी, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए कि 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं बच्चे जाके अपने टारगेट को कैसे प्राप्त कर पाए। इसलिए कि ऐसा मैंने भी देखा है कि अपने यहाँ बच्चे जो होते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, कुछ लोग तो बीएड वगैरह करके भी घूम रहे हैं, कुछ बीटेक वगैरह करके घूम रहे हैं। मतलब उनका गोल फिक्स नहीं होता क्या करना है, बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, कभी पड़ोसी का बच्चा पढ़ रहा है, कभी रिश्तेदार का बच्चा पढ़ रहा है। तो ये समस्याएं जो आपने कहा कि गोल निश्चित होनी चाहिए 9वीं 10वीं के आसपास जाके, तो इसमें कमी तो मैंने भी देखा है व्यक्तिगत रूप से। तो कैसे आप इसको इम्प्रूव कराना चाहेंगे समाज के बच्चों के माध्यम से? देखिए, अब जैसे होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का जो माध्यम है, जो लक्ष्य है, वो तो ये है कि उनको ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर है। शिक्षा एक सिस्टम है, यानी आपको कैसा है कि आपको स्कूल में एडमिशन लेना है, जाना है, वहाँ जो पढ़ाया जाता है उसको सीखिए, जो बुक का है ज्ञान है वो आप कंप्लीट कीजिए, एग्जाम दीजिए, पास हो जाइए, सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास। विद्या वो होता है कि हम अपने पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ संस्कारिक ज्ञान भी सीखें। संस्कारिक ज्ञान सीखें। संस्कारिक ज्ञान का मतलब यह है कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। आपका सवाल यह है कि 9वीं 10वीं के साथ में कैसे बच्चे अपने गोल को कर पाएंगे। तो 9वीं 10वीं में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा उसके अंदर क्या होता है, समझदारी बढ़ती है। मैंने एक बात कहा आपसे, और वो बात यह है कि 9वीं 10वीं में भी बच्चों को उस चैनल से जोड़ा जाए, उस संस्था से जोड़ा जाए, उस व्यक्ति से जोड़ा जाए जो ये बताता है कि बेटा आपको आपके परिवार की स्थितियों को देखते हुए पढ़ाई करनी है, आपको आपकी आर्थिक आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाई करनी है। जी, अगर आर्थिक आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपकी पढ़ाई बाद में जाकर के वो ब्लैंक हो जाएगी। उसी तरीके से होता है जैसे फिल्मों में दिखाता है ना कि रोड पर कार दौड़ रही है और आगे जाके सब ब्लैंक हो गया, यानी या तो वो गिरेगा, उसका एक्सीडेंट होगा, मरेगा, और या तो वो बच जाएगा अगर कोई सूझबूझ आई, किसी तरीके से ब्रेक लगा लिया। तो 9वीं 10वीं में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब बच्चों को ऐसे लोगों के संपर्क में लाया जाए जो लोग उस चीज को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर जो है शिक्षा या ऊंची पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है, और मैंने जितने भी रिजल्ट देखे हैं उन सब में एक ही बात आती है कि मैं क्या करता, मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, मेरे पिताजी के पास में पैसे नहीं थे, है ना, घर में परेशानी आती है, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ, अक्सर मिलता है ऐसा सुनने को। राइट है। या फिर मैं ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, अभी हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, तो मैंने लकड़ी का काम करना चालू कर दिया, फर्नीचर का काम करना चालू किया, या जो भी पुश्तैनी बिजनेस है उसी को संभालना चालू कर दिया।
ये जो चीजें हैं, ये जो अंदर से कैसा होता है, दुख दर्द रहता है, उसको यहाँ पर हमने सॉर्ट आउट किया। हमारी जो विश्वकर्मा वर्ल्ड पे जो एजुकेशन, चूंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारी चीजें दी गई विश्वकर्मा वर्ल्ड में, और विश्वकर्मा वर्ल्ड में जो एजुकेशन है उसको हमने बहुत ही स्ट्रांग रखा, बहुत ही हमने स्ट्रांग रखा एजुकेशन। इसके अलावा हेल्थ पे भी हमने काम किया है। विश्वकर्मा समाज में शादी विवाह की जो व्यवस्था है, शादी विवाह के लिए चूंकि संख्या कम है, लोग दूर दूर से हैं, अभी आप एक लड़की की शादी करने के लिए निकलिए या लड़के की शादी करने के लिए निकलिए तो मैचिंग कराना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि वर वधू मिलते नहीं, मैच कराना बहुत मुश्किल होता है जी। तो और भी यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज दिख रही हैं उन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आपके सवाल के हिसाब से सबसे पहले मैं एजुकेशन पे चर्चा करता हूँ जी कि बिल्कुल। किस तरीके से हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं और किस तरीके से चेंजेस की आवश्यकता है हमारे समाज को। तो आइए सबसे पहले हम एजुकेशन पे बात करते हैं कि एजुकेशन पे यहाँ पे हम जाते हैं विश्वकर्मा समाज में कि इस वेबसाइट पर, और यहाँ पे जो सर्विसेज है, सर्विसेज में हम यहाँ पे एजुकेशन पे हिट करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा, राइट है, और उस पेज पर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस पेज पर हम आ गए, राइट है, ये पेज शायद आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, राइट है। तो इस पेज पर हम आ गए और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी विश्वकर्मा वर्ल्ड में पहला तो हमने अपडेट योर चाइल्ड एजुकेशन की बात की है कि आप अपने बच्चे का जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो 9वीं 10वीं में आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए जो आज की व्यवस्थाओं को दर्शाता हो। आज की व्यवस्थाओं का मतलब क्या है कि आपके पास में आज से संबंधित, जैसे आज इंटरनेट की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया है, तो उसमें पढ़ने के लिए आप डालिए, उसमें पढ़ने के लिए डालिए। अगर अपने बच्चे को ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से आप शिक्षा देंगे तो उसका जो मेथड होगा वो पिछड़ा हुआ होगा। शायद इस बात को और भी क्लियर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं क्लियर करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आज आपको एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो आप आज की लेटेस्ट बाइक अगर खरीदते हैं तो उसका जो कैरियर होगा, उसका जो फ्यूचर होगा अगले 10 साल तक चलेगा। लेकिन अगर आप पुरानी खरीदते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन की खरीदते हैं, तो उसका जो फ्यूचर होगा 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। तो शिक्षा भी उसी तरीके से है, अपडेटेड वर्जन में शिक्षा होनी चाहिए जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात हो रही है, समग्र विकास की बात हो रही है, होलिस्टिक ग्रोथ की बात हो रही है। हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो अपने को उतना अपग्रेड नहीं कर पाई। हमारी जो प्राइवेट व्यवस्थाएं हैं उन्होंने अपग्रेड तो किया है, बट दे आर चार्जिंग द हाई पेमेंट। यानी अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना, तो वहां पे हमको उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमको जो है बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है जी। तो मैं अपने कम्युनिटी के बच्चों को कहता हूँ, कम्युनिटी के पेरेंट को कहता हूँ कि आप ऑनलाइन एजुकेशन पे चले जाइए। ओके। ऑनलाइन एजुकेशन आज की शिक्षा के ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है जी। और पैसे भी कम लग रहे हैं। आप भी अब समाज में आपने बहुत सारी एक्टिविटी दी है कि आप देखिए आज ऑनलाइन एजुकेशन इस कोरोना लॉकडाउन के बाद में बहुत तेजी के साथ में ऊपर चढ़ गया और लोगों ने उससे पढ़ाना लिखाना भी चालू कर दिया। कुछ ड्रॉबैक्स जरूर है, उस पर चर्चा बाद में भी की जा सकती है। हाँ, वो अलग हो जाएगी चर्चा। बट आपको जो माध्यम मिल रहा है कि आप किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी टीचर से, किसी भी एकेडमी को आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम पैसों जी, बहुत कम पैसों। तो उस पैसे में कनेक्ट करके
अपने बच्चों को सिखाना है। अब इसके लिए हमारा विश्वकर्मा समाज के लिए हमारी क्या एक्टिविटी है, पर्सनल मेरी एक्टिविटी जो है जी जी इसमें हमने विश्वकर्मा वर्ल्ड में एजुकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था किया कि पहले तो अपने बच्चों को क्या कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए एजुकेशन की तरफ, ऑनलाइन एजुकेशन में जाइए। अपडेट ऑफलाइन टू ऑनलाइन एजुकेशन, ये हमारा सिंबल है कि आपको अपडेट करना है ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ। और ऐसा नहीं इसको बहुत सोचना है, आज से अभी से 9वीं 10वीं में जो भी एडमिशन आप करवा रहे हैं उसको स्टार्ट करना। लोगों के सामने बात आती है कि भैया हमको एडमिशन कहाँ कराना है, क्या इंक्वायरीज है, कैसे हम जाएंगे। तो यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी के लिए एक फॉर्म दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें इंक्वायरी में डिटेल्स मांगे जाते हैं और हमारी तरफ से, हमारी एकेडमी की तरफ से उनको जानकारी अवेलेबल कराई जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे पेरेंट हैं जिनको जानकारी चाहिए, जिनको जानकारी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट बहुत कम पढ़े लिखे हैं और उनको पता नहीं चलता। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे समाज के बंदे हैं, जो एजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, 10वीं 12वीं तक भी हैं, वो यहाँ पे जा करके इससे जुड़ करके, विश्वकर्मा समाज की इस वेबसाइट से जुड़ करके वो अपने उन लोगों को इंक्वायरी पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को बता सकते हैं जो लोग जानकारी चाहते हैं, जो लोग जानकारी चाहते हैं। मसलन कोई 10वीं 12वीं तक भी पढ़ा हुआ है तो उसको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने फॉर्म डिटेल डालना है और उसको हमारी संस्था की तरफ से, हमारी एकेडमी की तरफ से उसको ये सर्विसेज फ्री में, निःशुल्क जो है अवेलेबल कराई जाती है। यहाँ पे जितने भी बोर्ड हैं वो सारे बोर्ड दिए गए हैं। अगर आप मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो, आईसीएसई बोर्ड में लेना चाहते हो, स्टेट बोर्ड में लेना चाहते हो, तो यहाँ से क्लिक करके उसकी जानकारी डिटेल में मिल सकती है। अगर नहीं मिलती तो एडमिशन इंक्वायरी में सिर्फ एप्लीकेशन डालिए और हमारी एकेडमी की तरफ से उनको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, उनके इच्छा के हिसाब से वो किस में जाना चाहते हैं। दूसरी व्यवस्था हमने किया है कि अगर वो क्लासेस को डालना चाहते हैं, मान लीजिए उन्होंने एडमिशन ले रखा है लेकिन वो चाहते हैं कि आजकल कोचिंग क्लासेस का ट्रेंड है, कोचिंग क्लासेस के ट्रेंड पे जाना चाहते हैं कि भैया उनको कोचिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पर अभी सर 2 तरीके की व्यवस्था की है। पहली व्यवस्था वो की है जो कोचिंग उनको जो है पेड है, दूसरी व्यवस्था की है जो कोचिंग उनको फ्री है। दोनों तरीके की व्यवस्थाएं हमने दी है। एक पेड व्यवस्था भी दी है जिसमें 1000-2000 रुपए दिए जा सकते हैं। ऑनलाइन है, अगर आप कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल की फीस से या प्राइवेट स्कूल की फीस से, तो दोनों के बीच की इन बिटवीन जो नॉमिनल फीस है, जो रेंज करती है 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच में, वो यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। मेरा यह मानना है कि आप या कोई भी पेरेंट जो अपने बच्चों की फीस लाखों में नहीं भर सकता, वो कोटा में, दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, राइट है, मुंबई में नहीं पढ़ सकता है, रुक करके नहीं पढ़ सकता है, वो यहाँ पर जुड़ करके, विश्वकर्मा समाज की इस वेबसाइट से जुड़ करके वो 3000-5000 रुपए खर्च करके उन्हीं प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं जी, उन्हीं प्रोफेसर से पढ़ सकते हैं। तो हमने इसमें कोचिंग के लिए भी हेल्प किया है, कोचिंग के लिए। अब इसका फायदा क्या है, इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि जब विश्वकर्मा समाज में लोग इस वेबसाइट से जुड़ेंगे तो उनको पहले वेरीफाई करना पड़ता है कि आप इस कम्युनिटी से हैं और इस कम्युनिटी से आपके जो पेपर है, जो आज के मैनुअल पेपर जिसको कहते हैं, जो वेरीफाई करने के लिए कि भाई आपका एक ऐसा जो पेपर, ऐसा हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है कि आप यही पेपर डालो, कि जो पेपर आपको वेरीफाई करता है कि आप विश्वकर्मा समाज से हैं, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम से वो पेपर मांगा जाता है। उसके लिए एक फॉर्म है और उस फॉर्म पर एप्लीकेशन डालिए, वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए जो आपको बताता है कि भाई आप विश्वकर्मा समाज से हैं। तो उसके बाद ही यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि होते हैं, जो प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट की जाती है जी। तो ये था हमारा कोचिंग का। अब कोचिंग कैसी होगी सर? यहाँ एक छोटा सा सवाल
जी। कि आपने 2 बातें बताई। एक तो आपने बताया कि कुछ बच्चे एडमिशन भी ले सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या हुँ। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एडमिशन ले सकते हैं 9th-10th में आपके माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम बिल्कुल, से? बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। दूसरा आपने ये कहा कि अगर बच्चे कहीं एडमिशन करा चुके हैं, वो हुँ, चाहे उनको एक्स्ट्रा नीड हो अगर पढ़ने के लिए, जैसे हुँ, कोचिंग क्लास, हुँ, एक्स्ट्रा मतलब कोचिंग क्लास, हुँ, तो वहाँ पे 2 आपके तरीके हैं, एक पेड हुँ। है, एक फ्री है। तो फ्री। पेड वर्ज़न ठीक है 3 से 5,000 नॉमिनल फीस आप बता रहे हैं, तो ये तो नॉमिनल फीस हो गई, कोई भी दे सकता है, मुझे लगता है कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या इसका एक तरीका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट है या नहीं है? और दूसरा तरीका जो फ्री है उसमें क्या तरीका है? और फ्री किसके लिए है? ये थोड़ा-सा आप डिटेल में बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हमने आपको बताया, वही बात कह रहे थे कि पहले जैसे ही हमारे साइट पे लोग अपना रजिस्टर करते हैं और एप्लीकेशन देते हैं एजुकेशन में, फिर से मैं आता हूँ जी, और इस बात को बताता हूँ, यहाँ पर जो एप्लीकेशन की व्यवस्था है कि जैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडमिशन इंक्वायरी के लिए, राइट है? जी। तो इंक्वायरी आने के बाद हमारी तरफ से कॉल जाता है उनको कि आपने अप्लाई किया है, राइट है? तो आप आपका एक डॉक्यूमेंट जो है, वो मुझे दीजिए वेरीफाई करने के लिए, राइट? कि आप जो है इस कम्युनिटी से, चूँकि सर्विसेज़ देनी होती है उन्हें, हुँ, राइट है? सर्विसेज़ देनी होती है। जी। तो वहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म को देख कर के हमारी जो टीम है वो इस पे बात करती है कि आप एक ऐसा पेपर दीजिए जो पेपर उस शायद आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट भी हो सकता है, जो हमारी तरफ से माँगे जाते हुँ, हैं, राइट है? हुँ। जी। अब बात ये आती है कि जब उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, कन्फर्मेशन हो जाता है, तब उससे पूछा जाता है उसी कॉल के दौरान कि आप जो है पेड वर्ज़न में जाना चाहते हैं या फ्री वर्ज़न में जाना चाहते हुँ, हैं, राइट है? यानी आप पेड सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं या फ्री की सर्विसेज़ में जाना हुँ, चाहते हैं। दोनों का यहाँ पे माध्यम है सर, अरविंद सर, मैं उसको क्लियर करता हूँ कि कुछ हमारे ही समाज के जो टीचर्स हैं, हुँ। वो फ्री की सर्विसेज़ दे रहे हैं। हम उन लोगों के भी संपर्क में हैं जी, जी। और कुछ हमारे समाज के लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं कि नहीं सर, हम आपके साथ में जुड़ेंगे ज़रूर, एज़ अ टीचर सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमें उसका एक पेमेंट होना चाहिए। हुँ, तो एक नॉर्मल पेमेंट, देखिए मेरा मानना भी है कि फ्री का कोई चीज़ नहीं चलता है। हुँ, समाज में जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके पास में पैसे आ रहे हैं, वो समाज में सेवा देना चाहता है, वो फ्री का भी दे सकता है। या उसकी इनकम की कोई व्यवस्था है, वो फ्री का कर सकता है, उसकी अपनी सोच है। हुँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में व्यवस्था देना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भई हम एकदम से फ्री नहीं हैं, हमारे पास कोई इनकम की व्यवस्था नहीं है, तो हमने उनके लिए भी व्यवस्था बनाई है कि आप यहाँ से जुड़ कर के अपनी सर्विसेज़ को दीजिए और पेड वर्ज़न में आप सर्विसेज़ दीजिए। जी। तो हमने दोनों समाज के दोनों उन उन एडुकेटर्स को भी जोड़ा है जो सर्विसेज देना चाहते हैं। ऐसे भी एडुकेटर्स हैं जो फ्री की सर्विसेज देना चाहते हैं और ऐसे भी एडुकेटर्स हैं जो पेड सर्विसेज देना चाहते मैं हैं। आपको 1 सेकंड के लिए यहाँ रोकूँगा और जी। समाज के लोगों से एक अनुरोध भी करूँगा कि हुँ, यथासंभव हो तो पेड वर्ज़न में ही जाएँ, इसलिए कि जो आपको एजुकेट कर रहा है सामने वाला व्यक्ति और ये जो सिस्टम आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ इन्वेस्ट होता है। तो अगर संभव हो, घर की परिस्थितियाँ अलाउ करें, तो पेड वर्ज़न में जाना चाहिए। मैं आप लोगों से देखिए जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशली कहूँगा। हाँ, अगर समस्या है, आप देख रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, तो अलग बात है। जी, डॉक्टर देखिए साहब आप ये 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 दोनों बातें जब हमारे तरफ से कॉल्स होते हैं, तो हम उसकी इच्छा को देखते हैं, भाँपते हैं, वो व्यक्ति की सोच कैसी है। देखिए यहाँ पे एकदम से बोलेंगे ना कि हम ऐसा तिलक नहीं लगाते कि सबके लिए ओपनिंग है। बताएँ। जी। हम उसकी इच्छा को, उसके व्यवहार को, उसके बहुत सारे चारित्रिक जो चीज़ें होती हैं, उसको जज करते हैं अपने तरीके से। हमारे पास वो पर्सनल जो होता है, उसको सामने बिठाते हैं ऑनलाइन कॉलिंग पे। हुँ। उसकी बातों को समझना चाहिए। अब ये बात और है कि भई 1-2 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, जो ठगी टाइप के लोग हैं। हाँ, 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 हाँ। तो उनको हमारे पास में जोड़ने से उनको कुछ नुकसान नहीं है। देखिए, हर समाज में, हर परिवार में कुछ लोग रहते हैं। तो जहाँ तक हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें मान लीजिए फ्री का एजुकेशन उसने ले ही लिया। हुँ, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे संपर्क में आएगा, तो हम उसके लिए व्यवस्था दे रहे हैं। और आपका जो कहना है कि हम चाहेंगे कि लोग जो है उसमें पेड वर्ज़न में जाएँ, ताकि उसमें
जो हमारे समाज के वो बंदे जो अनएम्प्लॉयड थे और यहाँ पे जुड़ करके सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको भी कुछ मिलता रहे। सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ऑपरेट होना चाहिए। ये उनकी अपनी सोच होनी चाहिए कि अपने इनकम का हर व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है, मान लीजिए वो पूरे महीने भर में 5,000 रुपए कमाता है, मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ उसका 2% जी साल भर में विश्वकर्मा समाज के किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस में जहां पर ग्रोथ के लिए, समाज की शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था चल रही है जहां पे होती है, आप स्वेच्छा से वहां पे डोनेट कर दीजिए। लोग बोलते हैं हमसे क्यों डोनेट करें, मेरी भी उसमें सोच डिफरेंट है कि हमने तो देखा, हमने डोनेट किया था, पैसा दिया था, लेकिन लोग उसमें मजे किए और कोई भी काम नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ आप किसी को डोनेट मत कीजिए। आप अपने ही परिवार से जुड़े, आप अपने ही भाई बंधु से जुड़े हुए, जिसको आप सेल्फ फैमिली मानते हैं, आप आपके भाई का लड़का लड़की हो, आप आपके चाचा का लड़का लड़की हो, आप आपकी बहन का लड़का लड़की हो, आप आपके कजिन्स में हो, तो उनमें किसी भी बंदे को आप जो है उसकी फीस जमा कर दीजिए, उसको बुक्स खरीद करके दे दीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी क्रिएटिविटी होगी। किसी को डोनेट नहीं करना, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करने की बात नहीं करता। हमारे इस विश्वकर्मा वर्ल्ड में भी डोनेशन की व्यवस्था हमने नहीं की। अच्छा क्या आप डोनेट कीजिए। हमने सीधा सीधा बोला है कि जो भी एडमिशंस होते हैं, उस एडमिशंस पर, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, कि उस एडमिशंस पर आप क्या कीजिए कि सीधा सीधा यहाँ पर अगर वो बंदा कोचिंग ले रहा है तो उसकी कोचिंग में फीस आप जमा कीजिए। अगर वो फ्री की कोचिंग में है तो आपको वहां पे कुछ भी नहीं ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं पेमेंट करना है, राइट है। और यहाँ पर एक व्यवस्था और हमने दे रखी है कि आपको जब भी लगे कि हमें अपनी इनकम का 2% हमें अपनी इनकम का क्या करना है कि देना है किसी को, तो विश्वकर्मा वर्ल्ड पे जुड़ जाइए। विश्वकर्मा वर्ल्ड पे आप जुड़ने के बाद इंक्वायरीज कॉल कीजिए, कॉलिंग नंबर्स जो हमारे हैं, राइट है, या जो मेल नंबर है उस पर बात कीजिए। और उस पर बात करने के बाद आप सीधा सीधा वहां पर किसी भी स्टूडेंट्स के अकाउंट में, राइट है, जो स्टूडेंट का अकाउंट होता है वहां पर, अकाउंट मतलब बोलेंगे उसकी जो जहां पे वो स्टडी कर रहा है, उस अकाउंट में आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए स्वेच्छा के हिसाब से आप डालेंगे और उसका जो फीस होगी उसमें 100 माइनस हो जाएगी, राइट है, वो माइनस हो जाएगी। उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक भी पहुंचेगी, उसके पेरेंट तक भी पहुंचेगी, राइट है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं वहां पे दी गई है जो हम उसको कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है, यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी दिख रही है, ये डिजिटल लाइब्रेरी ये है, इसकी भी बात आपको बताता हूँ। जी श्योर। डिजिटल लाइब्रेरी ये है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से जाने के बाद आपको हायर लेवल की क्लासेस, हर तरीके की क्लासेस जो है वो मिलती है डिजिटल लाइब्रेरी पे। ये डिजिटल लाइब्रेरी डायरेक्टली कनेक्टेड है IIT खड़गपुर से, राइट है, IIT खड़गपुर की साइट है, जहां पर जाने के बाद हर तरीके की व्यवस्था आपको मिलती है जो एजुकेशन के लिए। मैं एक बार इसको हिट करके आपको दिखा देता हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी पे जैसे हिट करेंगे कुछ इस तरीके से वो खुलता है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रिसर्च वर्क, कैरियर डेवलपमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज और न्यूज़पेपर आर्काइव्स जो है इनकी व्यवस्था है। ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये वन इंडिया वन नेशन को बताती है, वन लाइब्रेरी फॉर ऑल इंडिया, राइट है। इसमें स्कूल सेक्शन से लेकर के हायर एजुकेशन, रिसर्च और सारी की सारी चीजें रखी गई। आपको हमारे विश्वकर्मा समाज के लिए किसी को कोई भी पेमेंट नहीं देना है, कोई भी पेमेंट नहीं देना है। अगर वो स्कूल सेक्शन में है यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर सकता है, हायर एजुकेशन में यहाँ से सब्जेक्ट चूज करे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हायर एजुकेशन में है और उसको सब्जेक्ट चाहिए, राइट है, तो सब्जेक्ट पे हिट करेगा वो, और सब्जेक्ट पे हिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी यहाँ से खुलता है, राइट। जी बिल्कुल दिख रहा है, सारे सब्जेक्ट खुलते हैं। मान लीजिए जैसे मैं बायोलॉजी सिखाता हूँ
और मैं चाहता हूँ या आप मैथ सिखाते हो, या बच्चा चाहता है कि उसको जूलॉजी में कुछ पढ़ना है, उसने हिट किया, ये खुला, और यहाँ पर बहुत सारी जो है आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, राइट है। उन जी, वीडियोस में वो अपनी किसी भी तरीके की पढ़ाई को यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो कंटेंट दिए गए हैं जिस कंटेंट को पढ़ सकता है, राइट। जैसे जी, मान लीजिए यहाँ पर उसको हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन गेस्टेशन एंड बर्थ पे बात हो रही है, इसको हिट कीजिए। हिट करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा वो होगा, शो होगा, जो वीडियो जाएगा, और उस वीडियोज में कैसा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई जो एक्सप्लेन करते हुए लोग नजर आएंगे। तो ये तो हायर एजुकेशन की बात हमने किया, किसकी बात किया हमने? हायर एजुकेशन की हायर बात। एजुकेशन की बात। हायर एजुकेशन में आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख सकती है, राइट है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उन पर भी बात हो सकती है। ऑथर का लेवल हो सकता है, एजुकेशन का लेवल हो सकता है। यहाँ पे इंडियन ऑथर भी हैं और आप बाहर के भी ऑथर हैं, राइट है, जिन लोगों ने इस पे काम किया है, राइट है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं आपको, वीडियो इत्यादि यहाँ पर वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सर जितनी भी चीजें हैं, राइट है, जितनी भी चीजें हैं वो इस जॉइंट डिजिटल लाइब्रेरी पर जुड़ी हुई है, जिससे उनको हायर लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक, यानी स्कूल से लेकर के हायर लेवल रिसर्च लेवल तक की चीजों को डिजिटल लाइब्रेरी पे जोड़ा गया है, राइट है। अब जी, यहाँ पे कोई फीस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी को 1 पैसे फीस नहीं देनी होती, जी, और सारी क्लासेस जो है अपडेटेड मैनर में है, इसको वो मेंटेन करती है IIT खड़गपुर। जी। जी, तो आपका दूसरा कोई सवाल? नहीं सर, दूसरा सवाल हम चाहेंगे कि एक दिन आप और समय दीजिए और हमारे जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, इनके समग्र विकास के लिए ये चर्चा मैं नहीं समझता कि एक सेशन में आपसे चर्चा कंप्लीट हो सकती है। तो ये विषय बहुत व्यापक है, लेकिन मैं और आपसे समय चाहूँगा कि कुछ और समय दीजिए। अभी ये है कि जो मैं समझ पाया हूँ कि जिनके भी बच्चे 9th 10th क्लास 11th 12th क्लास कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको किसी न किसी काउंसलर के संपर्क में आना चाहिए, और आपसे बेस्ट काउंसलर कोई हो ही नहीं सकता, जो पूरी व्यवस्था एक वेबसाइट में कैद कर दिया है आपने, अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर विज़िट करें लोग, विज़िट करने के बाद सब कुछ देखें, अपना इंक्वायरी फॉर्म भर दें, तो डिटेल आपके यहाँ से कॉल हो जाती है, बात हो जाती है, संवाद हो जाता है। अगर कोई कोई डाउट है तो आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले हुआ है, तो आपसे भी बात की जा सकती है, तो बात कर लें। उसके बाद फ्यूचर बच्चों का 9th 10th में है, तो उसी समय एक तय कर लें कि हमारे पास आर्थिक स्थिति क्या है और किस दिशा में जाना है, कहाँ तक हम अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। ये तो आपने बातें बताई। यदि आपको कुछ और लगता है प्लस कि इसके साथ कुछ और प्लस करना है, तो आप प्लस कर दीजिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा और समय एक आध दिन दीजिए, इसलिए कि आपने बहुत कुछ रखा हुआ है। तो उसके बारे में मैं नहीं समझता कि 10-5 मिनट एक सेशन में हो जाएगा सब बातें। अगर कुछ जी, एडजस्ट करना है तो आप मैं मैं थोड़ा-सा इस पर ऐड ऑन और करता हूँ कि यहाँ पर अभी एजुकेशन में तो हमने आपको लाइब्रेरी की बात बताया, ये भी बताया कि आपके व्यवस्थाओं के हिसाब से, घर की परिस्थितियों के हिसाब से आपको एजुकेशन में चूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक व्यवस्था और है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, राइट है? जी, जी। वो व्यवस्था ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई जो है टीचर है, जो हमारे समाज का है, जी। और वो चाहे वो गवर्नमेंट में टीचर है या प्राइवेट में टीचर है, अगर वो चाहता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ अपनी कंट्रीब्यूशंस दें, किसी भी तरीके का योगदान करें, तो अप्लाई एज अ टीचर में जाकर के वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। अप्लाई करने के बाद उससे पूछा जाएगा, जैसे इस फॉर्म को हिट करेंगे उससे पूछा जाएगा कि आप फ्री में सर्विसेज देना चाहते हो या पेड सर्विसेज देना चाहते हो, राइट है। जी, वो जुड़ जाता है यहाँ पे, समाज का बंदा है और वो चाहता है कि हम एक मेजर चेंजेस करें, चूंकि हमारा ये मानना है कि एजुकेशन के थ्रू ही मेजर चेंजेस हो सकते हैं, मेजर चेंजेस एजुकेशन के थ्रू हो सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एज अ टीचर अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर की ही हम बात करें, और भी तमाम स्किल्ड कलाएं हैं, स्किल्ड आर्ट है जिसके थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। आजकल सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट है, राइट है, बहुत सारी कलाएं हैं। तो उन आर्ट्स को भी यहाँ पर जो है हमने रखा है
कि भाई आप अगर मान लीजिए कोई आर्टिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, तो आप आपके ढंग से यहाँ पे अप्लाई करें। और आजकल उसमें भी पैसे बनाने का एक माध्यम बन रहा है लोगों के पास में। जैसे ऐसे बच्चे जो एजुकेशन को ही सिर्फ उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनको भी सिखाने के लिए हमारे समाज में हमने देखा है बेशक कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी आर्ट जानते हैं। जैसे मेरे पिछले दिनों एक भाई साहब से मुलाकात हुई, वो थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट जी, राइट है, एंड ही अर्न द मनी स्पेशली फ्रॉम डूइंग द नाटक, ड्रामा, ओके, म्यूजिक, इन सबसे पैसा कमाते हैं। वो स्टारडस्ट जो मैगजीन हुआ करती थी, आपने अभी नाम सुना है जी, स्टारडस्ट जी, उसके मैनेजर रहे, वहां से रिटायर हुए, मेरी उनसे मुलाकात हुई। अक्सर हम मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो चाहते हैं, उनसे एक ही इच्छा पूछते हैं कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इनटू द सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने दोनों लोगों के लिए व्यवस्था दी कि अगर आप टीचर हैं, किसी भी लेवल पे पढ़ाते हैं, आप स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाते हैं, आप रिसर्च लेवल पे पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, मेडिकल में पढ़ाते हैं, एंड यू हैव इंटरेस्ट टू टीच द स्टूडेंट, तो आप आपके जो 8 घंटे 7 घंटे आप काम करते हो, मैं उसको बोलता हूँ पूरे महीने भर का मात्र उसका 10% टाइम आप दीजिए। 10% बोलेंगे बहुत ज्यादा होता है, पूरे महीने भर में अगर हम देखें, राइट है, तो नियर बाई 700 से 800 घंटे के करीब होता है। और उस 800 घंटे में 10% यानी आप बहुत कम 8 घंटे 7 घंटे, राइट है, 8 घंटे 7 घंटे आप वहां पर अगर आप देते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, पूरे साल भर की बात मैं कहता हूँ जी, जी, तो वो सफिशिएंट होता है हमारी कम्युनिटी में चेंजेस करने के लिए। जी, और हमारी ये रिक्वेस्ट है, अपील है लोगों से कि आप उसमें जुड़े। तो यहाँ पर हमने टीचर्स के लिए रखा बात, और उनके लिए भी रखा जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके पास कास्ट कला है, उनके पास म्यूजिक की कला है, डांस कला है, जिसके थ्रू आजकल बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपने भी समाज में सुना होगा, बहुत सारे म्यूजिशियन हैं हमारे समाज में। हाँ, बिल्कुल है। अच्छे आर्टिस्ट हैं, जी, अच्छे थिएटर्स करते हैं, अच्छे रोल प्ले, बट वी डोंट नो कि हम पता ही नहीं है लोगों को। तो उन लोगों को भी यहाँ हमने जोड़ने का प्रयास किया कि आप इस पे ही जुड़िए, इस पे ही जुड़े। एक तरफ हमने स्टूडेंट्स को अपनी कमिंग जनरेशन के लिए व्यवस्था बनाई है, और दूसरी तरफ हमने उन लोगों को बनाया है जो पिछले पास्ट में किसी न किसी तरीके से वो अपने को जो है ग्रो करते रहे, अपडेट करते रहे, और उन अपडेटेड लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया है। इन शॉर्ट एजुकेशन के लिए और भी यहाँ पे हमने दिया है कि आप अगर जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, राइट है, उनको ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था दिया हमने। इसके अलावा अगर ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे करें। इसके अलावा हमने ये 3 प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया है कि किसी तरीके की एजुकेशन की रिचनेस जो है वो बनी रहे। स्वयं जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है, राइट है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देता है, एक भी पैसे पेमेंट नहीं होना है। टेक लेसन माइक्रोसॉफ्ट वालों का सिस्टम है, यहाँ पर आपको टीचर अवेलेबल मिलेंगे, पेड में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, दोनों तरीके के मिलेंगे। इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड, ये जो है इन्फोसिस वालों का है, जो आपको टेक्निकल चीजों में, और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है सर यहाँ पे, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड जो होता है वो डिजिटल मीडिया के एजुकेशन को प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। हर तरीके के जो आज कमाने की सब्जेक्ट हैं, जिसके लिए लोग बोलते हैं ना कि हमको पता होता हम डेटा साइंस करते, पता होता हम जो है पाइथन सीखते, पता होता हम डिजिटल मार्केटिंग मीडिया को सीखते। So each and everything given by the Infosys Springboard, okay, into the free, and it is directly attached on the our website. तो यहाँ पर मतलब कि हमने उस सारी रिचनेस को दिया है। अब चूज ये करना है, जैसे आपने बोला कि चूज हम कौन सा करें, किस लेवल पे करें, 9वीं 10वीं में करें, 11वीं 12वीं में करें, या ग्रेजुएशन के बाद करें, एंड व्हाट आर द स्कोप, कि यहाँ से अगर मान लीजिए हम यहाँ से जुड़ते हैं और सीखते हैं, और बिना पैसे का भी हम सीखते हैं, तो हमारे पास क्या स्कोप बनता है, कैसे हम पैसा कमाएंगे, कौन हमें वहां पे लगाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि पहले एक बार आप विश्वकर्मा वर्ल्ड पे ज्वाइन तो करो, आप हमारी टीम में जुड़ो तो सही, देन हम आपको काउंसिल कर पाएंगे, देन हम आपको बता पाएंगे कि आपका फ्यूचर कैसे यहाँ पे प्लान होता है।
और कैसे आप 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में जाते ही आप आपके परिवार के लिए पैसा कमाने का रास्ता खोलते हो, पैसा कमाने का रास्ता खोलते हो। तो ये चीजें यहाँ पे जोड़ के रखेंगे। इसके अलावा उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं जिनकी व्यवस्था, जॉब्स हैं, जो जॉब्स इत्यादि वहां पर ओपन होते हैं, वो सारी न्यूज ओपन होती है कि हर महीने हर वीक्स में कौन से जॉब्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर इसको जुड़ते हैं तो उनको कैसे फायदा होता है। सो इट इज अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन स्पेशली फॉर द विश्वकर्मा कम्युनिटी। कि सोचने की जरूरत आपको तब है जब आपको गाइडेंस की यहाँ पे मिलता नहीं है। तो पहले यहाँ पे गो थ्रू करते हैं, गो थ्रू करने के बाद एजुकेशन के लिए जो जो व्यवस्थाएं हैं एक बार देखें, एक बार चेक करें और फिर जुड़ने के बाद डाउट्स होता है तो फिर वहां पे बात करें, फोन नंबर पे कॉल करें और फिर वहां से रास्ता वो 9वीं 10वीं से भी निकालने की हम बात करते हैं। मेरा मानना है कि सर हमें बहुत बड़ी एजुकेशन लेकर के बहुत बड़ा पैसा कमाया जाए ऐसा नहीं है। एजुकेशन के थ्रू, स्किल्ड एजुकेशन के थ्रू इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। तो दर्शकों, अब तक आप प्रोफेसर दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी से सुन रहे थे कुछ विशेष चर्चा एजुकेशन के संबंध में। विश्वकर्मा समुदाय की शिक्षा और समग्र विकास के लिए एक विशेष वार्ता रखी गई थी। और प्रोफेसर दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी डीकेएस एकेडमी लाइव मुंबई के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। तो आप ये वेबसाइट पर विजिट कीजिए, बहुत कुछ वहाँ पाएंगे। और सीधे-सीधे अगर कहीं समस्या भी होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो उनकी टीम कोई ना कोई उसमें से संपर्क आपसे करेगा, आपसे बात करेगा। तो आप आए और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः चाहेंगे कभी आप समय अवश्य दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम विश्वकर्मा समाज के लिए जो भी हमारी एक्टिविटी मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा हो सकती है, उसको हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं वो एक बार जो है उस विश्वकर्मा समाज की वर्ल्ड की वेबसाइट पर जो है वो विजिट करें, राइट, विजिट करें, उससे जुड़ने का प्रयास करें। कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जुड़ने का प्रयास करें, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जुड़ने के लिए प्रयास करें। एक लिमिटेड नहीं है यहाँ पे। हमने जो बोले ना फर्स्ट, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के हमने रिसर्च तक की व्यवस्था की है। हाँ, वो तो आपने सब की है, राइट है। और हमारी ये सोच है कि ज्यादा से ज्यादा जो चेंजेस होते हैं वो 9वीं 10वीं से होते हैं, उसके लिए यहाँ पर आए। बाकी और भी चीजें, हाँ और भी चीजें हैं, जैसे उसमें हमने बताया कि मैरिज काउंसलिंग है, राइट है, जो अक्सर लोगों की है, बातें हैं, लीगल है। हाँ, लीगल कुछ एस्पेक्ट, समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपराधिक तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है फाइनेंशियल व्यवस्था दी गई है, बैंकिंग सिस्टम दिया गया है। बहुत सारे लोग बैंक का फ्रॉड में झेल रहे हैं, बैंकिंग तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं, राइट है, उसमें हम आप कोई भी हो सकता है। तो इन सब में भी हमारा सपोर्ट है विश्वकर्मा कम्युनिटी के लिए। बशर्ते एक बार जुड़े, एक बार विजिट करें। यहाँ पे कोई पैसे लगने की बात नहीं है, पैसे लगने की बात नहीं है। लेकिन अगर पैसे कहीं देना भी पड़ा, जैसे लीगल इत्यादि में कहीं पैसे लगते भी हैं, भी उनको देना, तो जहाँ पे पेमेंट जरूरी है वहां पे हम बोलते हैं कि आपको तो पेमेंट लगेगा। लेकिन जहाँ जरूरी नहीं है, कोई भी व्यवस्था हमारे पास में है तो वो हम देते जरूर। जी, और साथियों से मैं ये चाहूँगा कि आप हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि नीडी जो भी पर्सन है जिनको आवश्यकता है उन तक ये बात पहुँच सके। इसलिए डॉक्टर साहब कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जब तक समाज के लोगों तक पहुँचेगा नहीं, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। तो आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हो तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, इसको शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद बिल्कुल डॉक्टर साहब। सर।